नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं संगीता चौहान ज्ञान पथ में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, अगर आप यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण और सोशल मीडिया के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस एग्जाम के लिए। बच्चों, इस वीडियो में बेसिक प्लस मॉडरेट प्लस एडवांस क्वेश्चन होंगे। रिपीट किए हुए क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। बच्चों, अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो महिला सशक्तिकरण क्या होता है। महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को समाज में समान अधिकार देना, सम्मान देना और उसे खुद फैसले लेने की पूरी आजादी देना। यही महिला सशक्तिकरण है। बच्चों, यानी महिलाएं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर वह आगे बढ़ सके, यही है महिला सशक्तिकरण। बच्चों, आगे और हम समझते हैं सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया क्या होता है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी लोग अपनी जानकारी साझा करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपनी बातें करते हैं और अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाते हैं। जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपनी बातों को दुनिया तक पहुंचाते हैं। यही है सोशल मीडिया। बच्चों, अगर हम बात करें इस समय की, तो सोशल मीडिया तेजी से बढ़ने वाला, जानकारी देने वाला सबसे बड़ा माध्यम हो गया है। बच्चों, इस क्लास में हम महिला सशक्तिकरण और सोशल मीडिया से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे, जो इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हम प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फिशिंग क्या है। ए दिया गया है गेम, डी दिया गया है फोटो, सी दिया गया है पोस्ट, डी दिया गया है धोखाधड़ी से डेटा चोरी करना। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी, धोखाधड़ी से डेटा चोरी करना। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आईटी एक्ट 2000 किससे संबंधित है। ए दिया गया शिक्षा, बी दिया गया है स्वास्थ्य, सी दिया गया है खेल, डी दिया गया है साइबर कानून। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा। डी होगा, साइबर कानून। प्यारे बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एक्ट किससे संबंधित है, तो साइबर कानून से संबंधित है। प्यारे बच्चों, साइबर कानून क्यों लागू किया गया। फिशिंग जैसे मामले, किसी के डेटा को चोरी करना, धोखाधड़ी जैसे मामले और किसी के डेटा को हैंग कर लेना, इन जैसे मामलों की कार्रवाई करने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए साइबर कानून को लागू किया गया। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। डीप फेक क्या है। ए दिया गया फोटो, बी दिया गया है गेम, सी दिया गया है एआई से बना नकली वीडियो, डी दिया गया है असली वीडियो। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर सी होगा, एआई से बना नकली वीडियो। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों जरूरी है। ए दिया गया है समय बचाने, बी दिया गया है सुरक्षा बढ़ाने,
सी दिया गया है डेटा हटाने, डी दिया गया है नेटवर्क। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी होगा, सुरक्षा बढ़ाने से ये जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगर आपको बैंक से फेक कॉल आए तो क्या करें? ए दिया गया है जानकारी दें, बी दिया गया है मना करें और रिपोर्ट करें, सी दिया गया है ओटीपी दें, डी दिया गया है कॉल काटें। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर बी होगा, मना करें और रिपोर्ट करें। प्यारे बच्चों अगर आपको बैंक से फेक कॉल आता है तो आप नेशनल साइबर हेल्प लाइन नंबर होता है उस पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अननोन लिंक मिलने पर क्या करें? ए दिया गया है डाउनलोड करें, बी दिया गया है क्लिक करें, सी दिया गया है शेयर करें, डी दिया गया है इग्नोर करें। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा, इग्नोर करें। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कार्यस्थल पर उत्पीड़न होने पर महिला सबसे पहले कहां शिकायत करेगी? ए दिया गया है पुलिस, बी दिया गया है कोर्ट, सी दिया गया है मीडिया, डी दिया गया है आंतरिक शिकायत समिति। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा, आंतरिक शिकायत समिति। कार्यस्थल पर कोई भी महिला के साथ अगर वो महिला यौन उत्पीड़न से पीड़ित है तो अपनी वो शिकायत कहाँ दर्ज करा सकती है? आंतरिक शिकायत समिति में अपना शिकायत दर्ज करा सकती है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यदि किसी महिला को ऑनलाइन धमकी मिलती है तो कौन सा कदम सही है? ए दिया है नजरअंदाज, बी दिया है जवाब देना, सी दिया गया है साइबर सेल में शिकायत, डी दिया गया है सोशल मीडिया पर पोस्ट है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा, साइबर सेल में शिकायत। किसी भी महिला को अगर ऑनलाइन धमकी मिलती है तो साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ट्रिपल तलाक किस वर्ष अवैध घोषित हुआ? यानी 3 तलाक जो मामला था ये किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 2019। वर्ष 2019 में 3 तलाक मामला को अवैध घोषित किया गया था। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निर्भया फंड किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों निर्भया जो फंड है ये फंड क्यों स्थापित किया गया? प्यारे बच्चों जो 2012 में दिल्ली में सामूहिक बलात्कार कांड हुआ था उसी के बाद भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2013 में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जो है उसकी गरिमा को, महिला की गरिमा को, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस फंड को स्थापित किया गया ताकि जो भी महिलाएं यानी इससे पीड़ित हो उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उन महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए और उसकी सहायता के लिए इस फंड से यानी उस महिला को पैसा दिया जाता है, इसलिए इस फंड को स्थापित किया गया। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य क्या है? प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा पीड़ित महिलाओं को सहायता। प्यारे बच्चों वन स्टॉप सेंटर योजना शुरू की गई थी महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। प्यारे बच्चों इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो जो भी महिलाएं यानी चाहे यौन हिंसा से पीड़ित महिला हो या चाहे घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला हो या एसिड अटैक से पीड़ित महिला हो, उस महिला को
चिकित्सा जैसी सुविधाएं प्रदान करना, उसे पुलिस सहायता प्रदान करना, उसे कानूनी सलाह या परामर्श उसे देना, उसको आश्रय देना। उसके लिए इस योजना को लाया गया था ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उन्हें सुरक्षित बनाया जा सके, इसलिए इस योजना को लाया गया। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? महिला पुलिस वॉलंटियर योजना किससे जुड़ी है? प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा समुदाय में जागरूकता से। प्यारे बच्चों, महिला पुलिस जो वॉलंटियर ये योजना थी, इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के पुलिस और स्थानीय समुदायों के बीच यानी अपना संपर्क बनाकर महिलाओं के साथ, जैसे कोई भी मामला होता है, महिलाओं के साथ जो अपराध होता है, जैसे घरेलू हिंसा जैसे अपराध या दहेज से लेकर के जैसे मामले होते हैं, उसको कम करने के लिए इस योजना को लाया गया। और इस योजना को किसके द्वारा लाया गया था? तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो गृह मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लाया गया था। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उज्ज्वला स्कीम का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा मानव तस्करी रोकना। प्यारे बच्चों, उज्ज्वला स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो मानव तस्करी को रोकने के लिए इस योजना को लाया गया। तो जैसे बच्चों और महिलाओं के साथ, यानी जो बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं, उनका तस्करी किया जाता है, जैसे एक देश से दूसरे देश में उन्हें बेच दिया जाता है, यानी उनका देह व्यापार किया जाता है, उनके साथ यौन शोषण होने लगता है। इसको रोकने के लिए, इस महिलाओं को बचाने के लिए, इन महिलाओं को तस्करी से बचाने के लिए इस योजना को लाया गया, उज्ज्वला स्कीम को लाया गया। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? साइबर स्टॉकिंग क्या है? ए दिया गया है गेम, बी दिया गया पढ़ाई, सी दिया गया है काम, डी दिया गया है ऑनलाइन पीछा करना है, परेशान करना। प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा, ऑनलाइन पीछा करना या परेशान करना। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डाटा प्राइवेसी का मतलब क्या है? ए दिया गया है डेटा शेयर करना, बी दिया गया है डेटा सुरक्षित रखना, सी दिया गया है डेटा बेचना, डी दिया गया है डेटा हटाना। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा, डेटा सुरक्षित रखना। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? महिला को घरेलू हिंसा हो तो उसे क्या करना चाहिए? ए दिया गया है चुप रहना, बी दिया गया भाग जाना, सी दिया गया हेल्पलाइन या पुलिस से संपर्क करना चाहिए, डी दिया गया सोशल मीडिया। इसका प्यारे बच्चों सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, हेल्पलाइन या पुलिस से संपर्क महिला कर सकती है। अगर किसी भी महिला को घरेलू हिंसा से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो अपना शिकायत दर्ज कर सकती है पुलिस थाने में जाकर के। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जेंडर बजटिंग का अर्थ क्या है? ये दिया गया है अलग बजट, बी दिया गया है शिक्षा बजट, सी दिया गया है योजनाओं में महिलाओं के हित शामिल करना, डी दिया गया है स्वास्थ्य बजट। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा, योजनाओं में महिलाओं के हित शामिल करना। प्यारे बच्चों, इसका जेंडर बजटिंग का अर्थ क्या है? भारत सरकार के केंद्रीय बजट में महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए, उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उसके सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त धन आवंटित किया जाता है बजट में, ताकि जो महिला है
उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए, शिक्षा जैसे शिक्षा को ध्यान में रखा जाए, सुरक्षा, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए, आर्थिक अवसरों में उसे शामिल किया जाए, शामिल करना या उसे विशेष योजनाओं में शामिल करके, यानी उसे पुरुषों के बराबर लाना, यही है जेंडर बस्टिंग का अर्थ। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सेल्फ हेल्प ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए दिया गया है मनोरंजन, बी दिया गया है खेल, सी दिया गया है शिक्षा, डी दिया गया है आर्थिक सशक्तिकरण। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा, आर्थिक सशक्तिकरण। प्यारे बच्चों, आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब है जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। प्यारे बच्चों, एक ग्रुप होता है जिसमें 10 से 20 लोग इसमें शामिल होते हैं। इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है और महिलाओं को बचत करना इसमें सिखाया जाता है। महिलाओं को बैंकों के द्वारा यानी ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो अपना रोजगार करके अपना जीवन यापन कर सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें महिलाएं, और इससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होता है, आर्थिक विकास भी बढ़ता है। इससे यही है आर्थिक सशक्तिकरण। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? संविधान का अनुच्छेद 15 क्या कहता है? ये दिया गया है समानता, बी दिया गया है शिक्षा, सी दिया गया है स्वतंत्रता, डी दिया गया है भेदभाव निषेध। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा, भेदभाव निषेध। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ओटीपी मांगने वाला कॉल अगर आए तो क्या करना चाहिए? ए दिया गया है देना चाहिए, बी दिया गया है नहीं देना चाहिए, सी दिया गया है दोस्त को दे, डी दिया गया है पोस्ट करें। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे ओटीपी मांगता है, अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो आप उसे ओटीपी न दें। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा ऑनलाइन गतिविधियों का रिकॉर्ड। प्यारे बच्चों, डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब होता है जैसे हम इंटरनेट पर कुछ भी हम सर्च करते हैं, जैसे हम कोई भी सोशल मीडिया पर हम पोस्ट डालते हैं या किसी वेबसाइट के बारे में हम सर्च करते हैं, किसी चीज के बारे में अगर हम सर्च करते हैं तो हमारा एक उसमें जो है एक हम निशान उसमें छोड़ ही देते हैं उसके पीछे। यही है ऑनलाइन फुटप्रिंट, यही है डिजिटल फुटप्रिंट। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एल्गोरिदम क्या करता है? प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है कंटेंट दिखाता है। प्यारे बच्चों, एल्गोरिदम एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, यानी सॉफ्टवेयर का एक नींव इसे माना जाता है। ये क्या करता है? किसी भी डेटा की गणना करता है, उसका निर्णय लेता है। इसका एक कार्य होता है एल्गोरिदम का। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डेटा सुरक्षा। प्यारे बच्चों, इंक्रिप्शन के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति के डेटा को उसमें यानी किसी के भी व्यक्ति की जानकारी यानी उसके डेटा को सुरक्षित रखा जाता है इंक्रिप्शन के माध्यम से।
प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मालवेयर क्या है? इसका आंसर होगा हानिकारक सॉफ्टवेयर है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? साइबर एथिक्स क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑनलाइन व्यवहार के नियम। प्यारे बच्चों, साइबर एथिक्स का मतलब यानी साइबर एथिक्स का सिद्धांत एक आता है, जैसे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी, यानी किसी भी व्यक्ति के अगर कोई व्यक्ति है उसके आप डेटा को किसी से आप साझा नहीं कर सकते हैं उसके बिना अनुमति के। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये साइबर एथिक्स के खिलाफ माना जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आप किसी का कंटेंट उठा करके आप अपने वीडियो में डालते हैं तो ये भी एक कॉपीराइट उल्लंघन माना जाता है। बिना उसकी अनुमति के ऐसा अगर करते हैं तो यह भी साइबर एथिक्स के खिलाफ माना जाता है। अगर आप इंटरनेट पर किसी को आप धमकी देते हैं या उसे डराते धमकाते हैं, उसको कुछ आप गलत शब्दों का उपयोग उसके साथ करते हैं, तो यह भी साइबर एथिक्स के खिलाफ माना जाता है। अगर आप किसी को आप ऑनलाइन धमकी देते हैं और उसे कुछ गलत शब्द उसे बोलते हैं तो ये साइबर एथिक्स के खिलाफ माना जाता है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फेक अकाउंट की पहचान कैसे करें? ये दिया गया है प्रोफाइल फोटो, बी दिया गया है कम जानकारी या संदिग्ध गतिविधि, सी दिया गया है ज्यादा फॉलोअर्स, डी दिया गया है पोस्ट। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर बी होगा कम जानकारी या संदिग्ध गतिविधि। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सोशल इंजीनियरिंग क्या है? इसका सही आंसर होगा लोगों को धोखा देकर जानकारी लेना सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।